नमस्कार साथियों। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन दैट कि एक पीसीबी पे कंपोनेंट्स कैसे प्लेस करते हैं विद इट्स फुटप्रिंट्स एंड एटसेट्रा। ओके, एज वी हैव प्लेस्ड एसेंशियल कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग ऑन आवर पीसीबी, तो आज के हम इस वीडियो में फोकस करेंगे राउटिंग पे। सो राउटिंग इज बेसिकली कॉपर ट्रेसेस बनाना, ताकि वो एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल पे एकदम सही जोड़ सके विदाउट एनी इंटरकनेक्टिंग एंड एटसेट्रा। सो हमने कंपोनेंट्स प्लेस कर दिए जैसे आईसीज, टर्मिनल्स, रजिस्टर्स। अब आपको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी हो किसकी पोजीशनिंग की, वो आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से करिए जो अच्छा लगे, ठीक लगे। ठीक है, तो राउटिंग करने से पहले हमें एक बार बोर्ड सेटअप पे जाके चेक कर लेना वैल्यूज़ ठीक है या नहीं है। ऑल्दो ये सारी ठीक होनी चाहिए, बाकी फिर भी क्रॉस चेक करना ठीक रहता है। तो अब यहाँ पे आपको लेयर्स के साइड में देखिएगा ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट्स के साइड में देखिएगा नेट्स। अब नेट्स में आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बहुत सारी नेट क्लासेस और नेट लेबल्स दिख रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, कंट्रोल को देखते हैं, ये एक लाइन जा रही है। अगर हम कंट्रोल वाले को टॉगल करें यानी ऑन ऑफ करें, तो ये ऑन ऑफ होना चाहिए। सेम आप किसी को भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7th पिन, ये भी ऑन ऑफ होनी चाहिए, टॉगल करें जब इसे। तो यार हर एक पिन के साथ ये होना चाहिए। अब अगर हम नीचे जाएं नेट क्लासेस में फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सिग्नल, और सिग्नल को ऑन ऑफ करके देखें, तो एज यू कैन सी जैसे ही मैंने सिग्नल टॉगल किया, सिर्फ ग्राउंड एंड वीसीसी वाली लाइन्स है, बाकी सिग्नल वाली सारी हट चुकी है, पावर लाइन्स है उनकी। ओके, सेम विल गो विद पावर लाइन्स, विच मीन्स पावर हट चुकी है, अब सारी सिग्नल्स हैं। एंड डिफॉल्ट को ऑफ करेंगे तो सारी ऑफ हो जाएगी। ओके, ये आपको चेक करना है। अगर आपके सेम रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप सही से इनको एडजस्ट करें, इनको असाइन करें अच्छे से। सो राउटिंग करने से पहले मेक श्योर आपकी फ्रंट कॉपर लेयर सेलेक्टेड हो, और हम एक टूल सेलेक्ट करेंगे विच इज़ इन दी राइट साइड, जो कि है राउटिंग ट्रेसेस। यस, राउट सिंगल ट्रेसेस। सो इसे क्लिक करेंगे, आपका कर्सर ये ट्रेस पे हो जाए। फॉर एग्जांपल हम आईसी की ट्रेसिंग बिठाते हैं। अब स्टार्ट करता है आईसी की 8th पिन से। अब जैसे मैंने, आप देखना क्या होगा, जैसे मैं 8th पिन पे क्लिक करूँगा तो मुझे मल्टीपल ट्रैक्स दिखा देगा कहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप 4th पिन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप R1 की एक टर्मिनल पे भी कर सकते हैं, और या फिर सीधा टर्मिनल J1 पे कर सकते हैं। बट इसमें बेसिक प्रैक्टिस होती है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें लेना होता है। सो यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 4th पिन तक। सो हम डायरेक्टली 8th पिन को 4th पिन से कनेक्ट करेंगे बजाय किसी और पिन के। सो जस्ट लेफ्ट क्लिक अगेन इफ़ यू आर इन द 4th पिन, एंड सेम हम बाकी पिन्स के साथ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये टर्मिनल की वीसीसी पिन, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है R1 पे भी जा सकता है एंड 8th पिन पे भी जा सकता है। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी चूज़ कर सकते हैं, या फिर कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बजाय लॉजिक को भी प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो मैं J1 को इससे R1 से कनेक्ट ना करके मैं सीधा 8th पिन पे कनेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप समझो 8th पिन पे ले जाएंगे तो ये 1 और 2 के बीच में से जा रही है। आप चाहते हैं बीच में से नहीं जाए, यहाँ से ही स्ट्रेट जाए एंड 8th पिन पे कनेक्ट हो, तो आपको कुछ नहीं करना। आप अपनी प्रेफर्ड लोकेशन लेके एक बार लेफ्ट क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल ये भी 1 और 2 के बीच में से जा रही है, हमें चाहिए नीचे से, तो यहाँ से जाएंगे आप। फॉर एग्जांपल इसे सही से करके, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कीजिए क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ताकि वो यहाँ पे पिन हो जाए, एंड फिर आप 8th पे कनेक्ट कीजिए। ओके, ऐसे। आपको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है तो कोई नहीं, एस्केप दबा के या फिर डिलीट करके इसे वापस से ट्राई कीजिए जब तक सही कनेक्शन आ जाए। जस्ट लाइक दैट, एंड कनेक्ट टू द 8th पिन। ओके, परफेक्ट। नाउ सेम विद द फर्स्ट पिन विच इज ग्राउंड, ये तो सीधी है, पिन 1 से कनेक्ट हो जाएगी, जस्ट लाइक दैट। यस, एवरीथिंग लुक्स वेरी अमेजिंग। तो अभी तक तो, एंड और पिन्स कनेक्ट करते हैं। अब चलते हैं कुछ कंपोनेंट्स पे। फॉर एग्जांपल चलते हैं हम कैपेसिटर पे। तो इस कैपेसिटर की जो एक पिन है, लेट मी जूम इन फॉर थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड को हम 6 से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, देखो ये थ्रेशोल्ड है, इसकी थिकनेस देखिए एंड वीसी की थिकनेस देखिए। अब यहाँ पे काम आती है नेट क्लासेस। थ्रेशोल्ड की थिकनेस 0.3 mm है, एंड वीसीसी और जो ग्राउंड है, पावर रेल्स है, उनकी थिकनेस है 0.5 mm। तो यहाँ पे काम आती है, हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है, हमें मैनुअली चेंज नहीं करनी पड़ती। ओके, तो ये फ़ायदा था नेट क्लासेस का। अब आगे चलते हैं और भी कंपोनेंट्स कनेक्ट करते हैं। ग्राउंड को हम C2 के ग्राउंड से करते हैं कनेक्ट, एंड इस ग्राउंड को एलईडी के ग्राउंड से। अब रजिस्टर टू एलईडी वाली पिन को एक ही जगह जाएगा, तो R3 में।
इसको यहाँ पे सिंपली कनेक्ट कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। ओके, अब और कौन सा कनेक्शन बच गया? ये रहा डिस्चार्ज को, डिस्चार्ज से सीधे। ओके, नाउ और भी कनेक्शंस बचे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते कंट्रोल पिन एंड ये वीसीसी है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, अगर वीसीसी पे मैं ले जाऊँ और मुझे वीसीसी से कनेक्ट करना है तो मैं जस्ट लाइन पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। देखा अभी आपने क्या हुआ? सो लेट मी अनडू इट। अगर मैं वापस वीसीसी पे जाऊँ एंड मैं इस लाइन के फ्लो के साथ भी मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा, विच इज़ लॉजिकली करेक्ट, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा मैंने बहुत सारी जो है ना लाइन्स वो छोड़ दी, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स छोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल ये कंट्रोल पिन, और मैंने क्यों छोड़े बताता हूँ अभी आपको। अब देखो, मैं कंट्रोल पिन को मैं सीधा फिफ्थ पिन से कनेक्ट कर सकता था, बट लाइन आ गई बीच के अंदर तो मैं ये टेढ़ी मेढ़ी घूम के जा रही है। ठीक है, सेम इसी के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आउट पिन है, ये भी टेढ़ी मेढ़ी घूम के जा रही है, जबकि मैं थर्ड पिन से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता था, बस इसके अंदर और ट्रेसेस आ गए। ठीक है, सेम विद डिस्चार्ज पिन, ये तो फिर भी सीधी जा रही है, बट बाकियों में दिक्कत है। ये तो चलो बहुत ही अपना सिंपल सर्किट है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसी को टैकल करने के लिए हमने 2 लेयर पीसीबी बनाई है। अब हम जाएंगे बैक कॉपर लेयर पे। लेट मी टॉगल इट। तो बैक कॉपर लेयर मतलब फ्रंट एक तो अलग है, ठीक है, फ्रंट लेयर के कनेक्शन प्रॉपर अलग है ऊपर, एंड बैक कॉपर लेयर एकदम न्यू फ्रेश पड़ी है। ठीक, तो हम वहाँ पे कनेक्शन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाऊँ, बैक फ्रंट कॉपर लेयर को आप ऑफ भी कर सकते हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, बट आई प्रेफर इट टू बी ऑन, ताकि मुझे पता चल जाए भाई कौन से ट्रेसेस हमने कर दिए, कौन से कनेक्शन नहीं किए। सो बैक कॉपर लेयर पे हम ट्रेसेस करना चालू करते हैं। अब आप देख सकते हैं वो ऊपर वाली लाइन के साथ इंटरफेयर नहीं कर रही, वो डायरेक्टली कंट्रोल पिन से कंट्रोल फिफ्थ पिन पे कनेक्ट हो जा रही है ईजिली। वैसे सेम ये ग्राउंड पिन, ग्राउंड भी फर्स्ट पिन से कनेक्ट हो जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, एंड सेम डिस्चार्ज पिन, ये भी सेवन्थ पिन से कनेक्ट हो जाएगी। ओके, आप यहाँ से भी जा सकते हैं कहीं से, इट्स अप टू यू। या फिर आप सेवन्थ पिन को पहले कनेक्ट कर दीजिए, ग्राउंड पिन को बाद में करिए, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। वैसे सेम डिस्चार्ज ये कनेक्टेड है, इसका था आई थिंक सेकंड पिन से, सेकंड पिन को सिक्स्थ पिन से हमने टाई करना था, एंड एक बची R3 की आउट पिन, आउट पिन को हमने 3 से कनेक्ट कर दिया। अब आप चाहते हैं यहाँ से जाए, बट ये ऑटोमेटिकली वहाँ से जाएगी, बट वही अगेन आपको पिन करने के लिए यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक कीजिए एंड कनेक्ट इट टू पिन 3। सो यहाँ से गए, लेफ्ट क्लिक एंड कनेक्ट इट टू पिन 3। इट इज़ एज इजी एज इट लुक्स। ये ग्राउंड बच गई ना, एक ग्राउंड हम यहाँ से डायरेक्टली कर देते हैं एक बार के लिए, कोई नहीं। इट लुक्स अ बिट मैसी बट ठीक है, हम अपनी पहली पीसी बना रहे हैं यार, गलती की थोड़ी बहुत गुंजाइश तो होनी चाहिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव कंप्लीटेड द राउटिंग ऑफ आवर आईसी ऑन बोथ साइड्स। अब अगर आप इसको 3D में देखना चाहें, Alt 3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेसेस है। आप कहोगे भैया आपने वही कंपोनेंट्स कैसे हटा दिए, मेरे में तो नहीं हट रहे। वो कुछ नहीं है, आप यहाँ पे अगर राइट साइड में जाएंगे, पहले आपको मैं दिखाता हूँ ट्रेसेस, बैक साइड के ट्रेसेस, फ्रंट साइड के ट्रेसेस, ये रहे। आप कहोगे आपने कंपोनेंट्स कैसे हटा दिए, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एक थ्रू होल्ड होल है, उसको मैंने ऑफ कर रखा है। ऑन करूँगा तो आ जाएंगे, ऑफ करूँगा चले जाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज इट लुक्स। सो या हमने, अब एक दिक्कत है, हमने राउटिंग कर दी बट इट इज़ नॉट एफिशिएंट, विच मीन्स हमने इसके अंदर बहुत सारा कॉपर हटाना पड़ेगा। ठीक है, विच इज़ कोई नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा कॉपर हटे और एचिंग प्रोसेस इतना महंगा हो। तो उसके लिए हम एक और टूल है वो यूज़ करते हैं, विच इज़ दिस ड्रॉ फिल्ड जोन्स। अब जैसे इस टूल पे क्लिक करेंगे आपके सामने कर्सर आ जाएगा। इस कर्सर को एक ऐसे पॉइंट पर प्लेस कीजिए जहाँ से आप अपनी पूरी आईसी कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एज पे प्लेस कर दिया। अब जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। ये विंडो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस विंडो के अंदर आप अभी देख सकते हैं लेयर्स में, लेयर्स के अंदर हमारे पास 2 लेयर है, फ्रंट बैक। तो हमारे पास 2 लेयर तो हम दोनों सेलेक्ट करेंगे, फ्रंट को भी सिलेक्ट कीजिए आप, ठीक है। एंड राइट साइड में हमारे पास है नेट्स। अब नेट्स में चलने से पहले आपको वार्निंग दिख रही होगी, नो नेट विल रिजल्ट इन आइसोलेटेड कॉपर आइलैंड। अब इसका मतलब क्या है कि हमें जो हमारी पीसीबी पे कॉपर लेयर बिछेगी ना, उसको अगर हमने कोई नेट प्रोवाइड नहीं किया तो वो ऐसी मतलब फ्लोट करेगी, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस कर सकती है हमारे आईसी में। भले ही हमारी आईसी भी नॉर्मल है, बेसिक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आईसीज होती हैं उनमें ये फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमें इसे नेट प्रोवाइड करना पड़ेगा।
तो मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट मैं क्या कहूँगा 99% ऑफ द केसेस में जो नेट होता है ना, नेट वो हम ग्राउंड को प्रोवाइड करते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो भी ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे आप ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे आपका एरर हट जाएगा। एंड आप इस चेक बॉक्स को ऑन रखिएगा, ये सारी वैल्यूज डिफॉल्ट, एंड मेक श्योर आपका रिमूव वायलेंस ऑलवेज पे हो एंड हिट ओके। अब जैसे आप होके हिट करेंगे आपके सामने पॉलीगन टूल ओपन हो जाएगा। क्लिक मत करना, आप इस पॉलीगन टूल से एक ऐसी शेप बनाइए जो आपकी पूरी पीसीबी को कवर कर ले। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। आपकी पूरी पीसीबी, अरे टेढ़ी होगी लाइन, सॉरी, एस्केप कंट्रोल जेड। हाँ, तो आपकी पूरी पीसीबी कवर कर ले, ऐसी आप लाइन ट्रेस कीजिए। अब जैसे आप लास्ट पॉइंट मिलाएंगे आपके सामने ये ये आपका ट्रेस हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, जस्ट प्रेस बी, बी फॉर बॉल ऑन योर कीबोर्ड। अब जैसे आप बी प्रेस करेंगे तो देखो आपकी जो है ना आईसी, उस पर फील्ड जोन्स आ जाएंगे। देखो अब कितनी प्रोफेशनल लग रही है अपनी आईसी। इसमें क्या हुआ कि जो कॉपर ट्रेसेस हटे हैं बहुत कम है। अब अगर आप इसको 3D में व्यू करना चाहेंगे, जस्ट प्रेस ऑल्ट 3 एंड एज यू कैन सी आपके आईसी पे ट्रेसेस आ चुके हैं। मैं अगर हटाऊं कंपोनेंट्स तो आप देख सकते हैं ये बैक साइड्स की। दिस लुक प्रोफेशनल एंड दिस इज एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट देन दैट, बिकॉज इसमें कॉपर ट्रेसेस बहुत कम हटे हैं। अब जो ब्लैक लाइंस देख रहे हैं बस उतना ही कॉपर रिमूव हुआ है। अब यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल थिंग आपने नोटिस की होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए थ्रेशोल्ड पिन पे, थ्रेशोल्ड पिन जा रही है एंड इसके साइड में जो है ना जितने पिन है ये थ्रेशोल्ड, डिस्चार्ज, वीसीसी, आउट, इनके साथ साथ एक ना ब्लैक सा आउटलाइन जा रही है इनके साथ। कंट्रोल पिन पे भी है, थ्रेशोल्ड पे भी है, इन सब पे। बट ग्राउंड के साथ वो नहीं है, वो कहीं नहीं है। आप ग्राउंड देखिए, आप जो लाइन्स हैं उनके साथ एक ब्लैक लाइन जा ही नहीं रही, उनके साथ एक कॉपर क्यों नहीं रिमूव हुआ। अब जबकि वीसीसी के साथ में भी आप ये भी नहीं कह सकते पावर रेल्स नहीं नहीं वीसीसी के साथ तो हुआ है, ग्राउंड के साथ क्यों नहीं हुआ भाई। ऐसी ग्राउंड ने क्या दिक्कत कर दी। तो कुछ नहीं है, अभी जो हमने विंडो पॉपअप हुई थी उसके अंदर नेट कौन सा साइन किया था हमने, ग्राउंड। अब आप देख रहे होगे जो फर्स्ट पिन के देखो चारों ओर से एक स्क्वायर सा आ रहा है फर्स्ट पिन पर कनेक्ट होता हुआ, ठीक है। जो भी आप फर्स्ट पिन ग्राउंड देखिए चाहे फर्स्ट पिन J1 देखिए, तो उसमें क्या होता है कि ना जो कॉपर आइलैंड है ना, आइलैंड वो एक कॉमन ग्राउंड बन चुका है। अब ग्राउंड कनेक्शन वो कॉपर आइलैंड ही है जो सभी ग्राउंड पे एक साथ लग चुका है। तो हमें जो मैनुअल ट्रेसेस बनाए थे ग्राउंड के, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन देम, ठीक है, एंड हिट डिलीट ऑन अ कीबोर्ड, क्लिक एंड डिलीट, इतना सिंपल है। अब मेक श्योर आपने सभी हटा दिए हैं, ठीक है। आप ये लेयर्स हटा के भी देख सकते हैं हाइड करके, ये ग्राउंड क्लियर है, ये भी ग्राउंड क्लियर है, आईसी का ग्राउंड भी क्लियर है एंड J1 टर्मिनल का ग्राउंड भी क्लियर है। तो आप अगेन पीसीसी पे भी देख लेते हैं, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अब लास्ट एक बार और आप है ना बी प्रेस करना, अगेन आप बी प्रेस करना टू मेक श्योर कि आपकी जो है ना फील्ड जोन्स अच्छे से बनी है। आपने वापस बी प्रेस किया एंड इट लुक्स कम्प्लीटली फैंटास्टिक, ठीक है। आपको और भी अगर एरर्स चेक करना है और भी श्योर होना है कि भाई हमारे कोई डिज़ाइन एरर्स तो नहीं है, तो जस्ट DRC आप वो क्या कहते हैं उसे चला के देख सकते हैं। जैसे उसमें ERC था, इसमें DRC है। जस्ट क्लिक ऑन दैट, रन DRC, ये 4-5 सेकेंड लेगा एंड एज यू कैन सी 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स। यही हमें चाहिए था। हमने एक सक्सेसफुल आईसी, पर ये बहुत सिंपल है, हमने बनाया, हमने एक स्टेप रखा ना PCB डिज़ाइनिंग में। तो ये हमारी कंप्लीटेड PCB है विद प्रॉपर राउट ट्रेसेस एंड नेक्स्ट वीडियो। अब इस आईसी का थोड़ा श्रृंगार किया जाए, है ना, इसको थोड़ा और डिज़ाइनिंग में अच्छा बनाता है डिज़ाइन करके। तो उसके लिए हमारे पास एक और लेयर जो हमने सेलेक्ट की थी वो है सिल्क स्क्रीन। हम इस स्क्रीन पे लोगोज वगैरह और ये सब लगा सकते हैं, ठीक है। सो सिल्क स्क्रीन हमारी लेयर कहाँ पे है, यस देयर इट इज़। हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम अपने कस्टम जो लोगोज होते हैं, कस्टम टेक्स्ट ग्राफिक्स वो ऐड करते हैं। वो लॉजिक में या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये बस जस्ट डिज़ाइनिंग के लिए है, लेबल के लिए कि भाई हाँ ये आईसी उस कंपनी की है, या फिर कोई आपको आईसी का नंबर बताना हो, रजिस्टर की वैल्यू बतानी हो, वो आप सिल्क स्क्रीन पे लगा सकते हैं, ओके। सो अगर आपको कस्टम लोगोज ऐड करना है तो यहाँ पे एक टूल आता है इमेज कन्वर्टर। अगर आप इस टूल पे जाएंगे एंड इस मेन्यू ओपन होगा आपके, सॉरी विंडो ओपन होगी एंड इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लोड सोर्स इमेज। तो आप अपना प्रेफर्ड कोई भी लोगो PNG फॉर्म में, फॉर एग्जांपल मेरा लोगो है, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, इसे ओपन करूँगा एंड ये इस विंडो में आएगा, ओके।
अब इसको अब आपने इसकी जो है ना वो विड्थ हाइट वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो भी जितने भी लेयर्स हैं वो ऑप्शन बाद में बात करेंगे, पहले इसकी विड्थ साइज सेलेक्ट करते हैं। तो मैं इसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली लूँगा 10 mm, एंड विड्थ अपने हिसाब से लॉक है उसकी, वो अपने आप से सेट हो जाएगी। 8 लूँगा, चलो कोई नहीं। अब आपको क्लिक करना है एक्सपोर्ट टू क्लिपबोर्ड। अब जैसे ही आप एक्सपोर्ट टू क्लिपबोर्ड क्लिक करेंगे तो आपके है ना वो लोग उस पर आ जाए क्लिपबोर्ड पे, एंड यहाँ पे आप जस्ट कंट्रोल वी, मेक श्योर आप एफ सिल्क स्क्रीन पे हो, एंड ठीक है एफ सिल्क स्क्रीन पे एंड कंट्रोल वी ऑन योर कीबोर्ड। आप जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो देखोगे आपके सामने ये लोगो आ जाएगा। अभी चिंता मत करना, जो G++ है जो भी है इसको आप डिलीट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड डिलीट। ठीक है, अब देखो हमारा लोगो लग चुका है यहाँ पे। इसे आप अगर प्रिव्यू करना चाहें तो जस्ट Alt+3, एंड जो 3D मॉडल में खुलेगा, देखो कितना सही लग रहा है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका कोई भी लोगो है, कोई भी ग्राफिक है, कस्टम ग्राफिक है, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। बिकॉज अगर आप वो आईसी आगे से बन के आएगी मैन्युफैक्चर ओके, उसमें इतनी डिटेल्स नहीं होती। हमें डिटेल्स होती है बट इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती। तो मेक श्योर इतना ऐसा ठीक ठाक लोगो लगाएं। आप यहाँ पे टेक्स्ट लोगोज कोई भी सिंपल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनबिल्ट लोगोज भी हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे प्लेस फुटप्रिंट्स, तो यहाँ पे जस्ट आप सर्च कीजिए लोगो, LOGO। आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने देखो बहुत सारे लोगोज आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस अलग अलग साइजेस के की कैड, ये अच्छा लगता है मुझे, तो मैं की कैड डिज़ाइन विद की कैड ये लूँगा। सो आई विल जस्ट क्लिक ओके ऑन दैट, एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो आगे तो ऊपर तो जगह है नहीं, लेकिन बैक साइड पे बहुत जगह है। तो कैसे करना है बैक साइड पे प्लेस? अगर आप सिंपल जस्ट बी सिल्क स्क्रीन लिख के और प्लेस कर देंगे और फिर आप सोचेंगे कि भाई प्लेस हो गया, तो माय फ्रेंड प्लेस नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि प्लेस हो गया है तो आप 3D व्यू में जाके भी देख सकते हैं। बट नाउ इफ यू वांट genuinely to place a logo on the back side of the PCB, तो कुछ नहीं करना, जस्ट मेक श्योर आपकी बी सिल्क सिलेक्टेड है। अगर वो सिलेक्टेड नहीं भी है तो भी कुछ नहीं, जस्ट प्लेस कीजिए असाइन फुटप्रिंट पे एंड आप लोगो सेलेक्ट कीजिए एंड प्रेस F ऑन योर कीबोर्ड। अब जैसे ही आप F प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा आपका लोगो फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, अब वापस F करेंगे तो वापस आ जाएगा सेम पोजीशन में। सो मेक श्योर आप F दबाएं एंड अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे प्लेस कर दीजिए। यू कैन सी इसका कलर भी ना बी सिल्क स्क्रीन वाले कलर से मैच करेगा। तो आपको और भी श्योर होना है तो जस्ट गो ऑन 3D व्यूअर। अब आप देख सकते हैं कि आपका लोगो इंटैक्ट है एंड बैक साइड पे भी लोगो आ गया। ठीक है, अब आपको फ्रंट साइड पे भी लोगो लगाना आ गया, बैक साइड पे भी, वो आपकी मर्जी है। जहाँ पे भी आपको खाली स्पेस दिखे, स्पेस को अच्छा यूटिलाइज करना है, आप लोगो लगा दीजिए कोई भी। ठीक है, इट्स अप टू यू। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट दी PCB डिज़ाइनिंग। ये बहुत ही बेसिक था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बिकॉज हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे ना किसी भी चीज़ को सीखना। तो अब अगर आपको मैन्युफैक्चरर के लिए भेजनी है अगर आपकी अपनी PCB, तो उसके लिए एक फ़ाइल जनरेट होती है, वो है गर्बर फाइल। अब गर्बर फाइल कैसे जनरेट करता है वो भी इस वीडियो में पता चलेगा आपको। सो लेट्स डाइव इनटू दैट। तो अभी हम हैं हमारी PCB एडिटर की स्क्रीन पे, विंडो पे। आपको यहाँ पे एक ना ऑप्शन दिखेगा विच इज़ प्लॉट। एग्जैक्टली, अब जैसे ही इस आइकन पे क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो पॉपअप होगी। तो जो इंक्लूडेड लेयर्स हैं इनके अंदर वही सिलेक्ट कीजिएगा जो मैंने कर रखी है। मार्जिन कोटियाड हमें नहीं चाहिए, और जो प्लॉट फॉर्मेट है वो हमें गड़बड़ ही चाहिए। ये प्लॉट ऑन ऑल लेयर्स इन्हें आप एज इट इज़ रहने दीजिए। जनरल ऑप्शंस में जो प्लॉट ड्राइंग शीट है वो हमें नहीं चाहिए। सबट्रैक्ट सोल्डर मास्क हमने चेक कर रखा है, एंड इंडिकेट DNP ऑन फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड लेयर को छोड़ दीजिए बिकॉज वो हमने फैब्रिकेटेड लेयर सेलेक्ट ही नहीं की थी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बाकी सारे ऑप्शंस एज इट इज़, कोई ज़रूरी नहीं है छेड़ने की, बिकॉज जो डिफ़ॉल्ट आता है वो ठीक है। अब आउटपुट डायरेक्टरी आप सेलेक्ट कीजिए कहाँ पे आपकी फाइल लोकेट होगी। तो मैं अपनी फाइल लोकेट करूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरा कोई फोल्डर ऐसा है नहीं तो मैं क्रिएट करूँगा। जाऊँगा न्यू पे, आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर, आई विल नेम इट गर्बर, GERBER, ओके, एंड आई विल एंटर एंड सेलेक्ट द फोल्डर। अब जैसे ही मैं फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा वो पाथ मांगेगा कि आपकी जो डायरेक्टरी है आप करना चाहते हैं रिलेटिव, तो मैं यस कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, तो क्लिक ऑन यस, एंड यस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन प्लॉट। आप जैसे ही प्लॉट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन दे देगा डन। आपको देखना है कहाँ पे प्लॉट हुई है, तो गो ऑन योर प्रेफर्ड लोकेशन डेस्कटॉप। यहाँ पे आप जाएंगे, कहाँ पे है मेरी फाइल गर्बर, यस, आप इस फाइल में जाएंगे, यू विल ओपन दैट। आपको देखिएगा यहाँ पे सारे जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर, मास्क, सोल्डर, सिल्क स्क्रीन एट्सेट्रा, उन सब की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, बट अब यहाँ पे दो मेन फाइल मिसिंग है विच इज़ ड्रिल फाइल्स। अब उसे जनरेट करने के लिए फिर से विंडो पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जनरेट ड्रिल फाइल्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे
एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। अगर आपका ऑलरेडी एक्सिलॉन सेलेक्टेड था तो उसे डिसलेक्ट कीजिए, गर्बर X2 ही सिलेक्ट कीजिएगा। आपका आई थिंक ये होगा, आई डोंट नो, बट आप गर्बर X2 ही सिलेक्ट कीजिए बिकॉज इट इज़ लेटेस्ट एडवांस एंड सारी चीज़ ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, एंड जनरेट मैप भी गर्बर X2 ही रहना चाहिए। सो एवरीथिंग इज सेट, जस्ट क्लिक ऑन द जनरेट एंड द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन द जनरेट टैब, आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपकी फाइल्स कंप्लीट हो चुकी है। So, as you can see, we have two more files which are non-plated through hold and plated through hold. जो ये लेयर्स होती हैं जानकारी देती है मैन्युफैक्चरर को कि देखो भाई यहाँ पे होल्स होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये मेनली होल्स के लिए जानकारी है। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी लेयर्स हैं। तो जो हम सिर्फ रॉ फाइल नहीं देते मैन्युफैक्चरर को, हम वो जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर होते हैं वो जिप फाइल लेते हैं हमसे। तो हमारे पास फाइल्स हैं और हमारे पास एक मेन फाइल है गर्बर, तो वो जिप फाइल लेगा। तो जस्ट क्लिक राइट क्लिक ऑन दैट, यहाँ पे कंप्रेस टू का ऑप्शन है, जिप फाइल। जैसे क्लिक करेंगे आपकी फाइल कंप्रेस होके आ जाएगी। नेम इट एज इट इज गर्बर एंड सक्सेसफुली यू हैव completed this playlist. I hope you enjoyed it. And now if you want to see your Gerber file, तो अगर आप कीकैड के अंदर एक ऑप्शन है गर्बर व्यूअर का, आप इस ऑप्शन पर जाएंगे तो आपके सामने विंडो ओपन होगी एंड कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन। ऊपर टॉप लेफ्ट में एक फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यू विल गो इनटू ओपन जिप आर्काइव फाइल। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोकेट कीजिए आपकी जिप फाइल पे एंड डबल क्लिक ऑन दैट, या फिर इस पर क्लिक करिए ओपन कर दीजिए। तो आपके सामने ये 2-3 सेकंड लेगा लोड होने में एंड ये वार्निंग आई सी, इसे स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वार्निंग आती है। ठीक है, सो आपके सामने ये लेयर है। एज यू कैन सी हमने पीसीबी फ्रॉम स्क्रैच बनाई है, बिल्कुल बेसिक है बट आप इसी से ही एडवांस जाएंगे टॉपिक पे। मैं नहीं जाऊँगा, भाई आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं ही प्रैक्टिस करूँगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। आई होप आपको भी बहुत कुछ सीखना। सो टिल देन बाय बाय, कीप सपोर्टिंग। अगर आप ऐसे सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो कुछ और मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, थोड़ा मोटिवेशन देता है मुझे। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड respect your parents, respect the army of our nation, and respect every sport person. Thank you. Bye bye.